हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम हमारे मोबाइल फोन्स के साथ हैकिंग करना सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड सबसे पहले जानते हैं मोबाइल फोन्स की लिमिटेशंस क्या है, क्यों हम कहते हैं कि मोबाइल फोन्स हमें यूज कम करने चाहिए जब हम सीख रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो। वो रीजन समझेंगे, बाकी फिर इनके काउंटर मेजर्स आपको बताऊंगा ताकि आप मोबाइल पे हैकिंग सीख सको। फिर कुछ रिसोर्सेज पे बात करेंगे जिनसे हम ये चीज सीख सकते हैं। और अगर आप डब्ल्यूएस क्रिप्टेक के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप चाहते हैं तो आप डब्ल्यूएस सीएच एंड डब्ल्यूएस पेन बैच में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक्स भी अवेलेबल है। तो इसी के साथ आप चीजें सीखना शुरू करिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है हमें ध्यान रखनी होती है कि मोबाइल में हार्डवेयर कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। हार्डवेयर कैपेसिटी उतनी बेटर नहीं है जितनी आपके पीसी या एक सिस्टम में होती है। भले ही आपका 12 GB का फोन ही क्यों ना हो, स्टिल वो 12 GB एक कॉम्पैक्ट रैम होती है। लेकिन एक लैपटॉप में एंड एक पीसी में वो रैम वो थोड़ी ज्यादा स्पेस लेती है। तो उससे ज्यादा उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस, एयर फ्लो एंड बहुत सी चीजें वैसे अफेक्ट करती है। इसको आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोन में रैम भले ही कितनी ज्यादा हो, कॉम्पैक्ट साइज में होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। एंड सेकेंड चीज, आपका जो डिवाइस है उतना केपेबल नहीं होता है। अब केपेबल नहीं होने की वजह से ही हम कई चीजें नहीं कर पाते। नो डाउट हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं उस पर, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी या एक एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपको थोड़ा एक प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए होता है, जो कि हमारे लिए हम कंसिडर करते हैं लिनक्स। बट चलिए अभी मान लेते हैं आपके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अब जब आपके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो देखिए, आपके पास एंड्रॉयड है जो कि एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसको आप रूट भी नहीं करना चाहते। देखिए, वैसे रूट करेंगे आप तो काफी चीजें आप इस पे कर सकते हैं, बट स्टिल रूट नहीं करते तब हम क्या करेंगे, तब आपको एमुलेटर्स की जरूरत होगी। अब एमुलेटर्स इन द सेंस, आप एक टर्मिनल एमुलेटर ले सकते हैं जो टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। उसकी तरह काम नहीं करेगा फुल्ली फंक्शनल जब तक आप रूट नहीं करोगे, बट उसकी तरह काफी आपकी चीजों को हेल्प कर देगा, जो कि है हमारा टर्मक्स। अब टर्मक्स में एक इशू है कि आपको टर्मक्स ज्यादातर केसेस में देखने को प्ले स्टोर पे जो मिलता है वो इतना केपेबल नहीं होता है, जो कि सही है, वो एक पुराना वर्जन है। तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको एफ ड्रॉइड वेबसाइट या एप्लीकेशन, उससे आपको आपका टर्मक्स डाउनलोड करना है ताकि वो फुल्ली फंक्शनल हो और केपेबल हो। चलिए, आपने टर्मिनल डाउनलोड कर लिया, ये चेक हमारा हो चुका। अब क्या किया जाए एंड्रॉइड से चीजें सीखने के लिए। देखिए, ज्यादा जल्दी आप सीखने पे भागोगे तो बहुत मिस्टेक्स होगी, लेकिन सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको फोकस करके चलोगे तो चीजें जल्दी भी होगी और प्रॉपर भी होगी। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको आपकी बेसिक स्ट्रांग रखनी है। बेसिक स्ट्रांग होगी, देखिए बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको इजी होगा आपकी प्रैक्टिस करने में, चीजें समझने में। अब बेसिक्स में क्या क्या चीजें हैं, देखिए बेसिक्स में आपका नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्किंग कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नेटवर्किंग कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो बहुत इशू देगा। सेकेंडली क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए नेटवर्किंग कंसेप्ट सीखने के बाद आपको चाहिए लिनक्स के कमांड्स। लिनक्स के कमांड्स आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपके पास टर्मिनल है यानी टर्मक्स है, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इससे बेटर अल्टरनेटिव आपको मैं बताता हूं जो आपको स्टार्टिंग स्टेज में हेल्प करेगा, जो कि है ऑनलाइन टर्मिनल। ऑनलाइन कई सारे टर्मिनल्स हैं जिन पे आप कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बिल्कुल आपके रियल लाइफ लिनक्स टर्मिनल की तरह ही काम करते हैं, आपको ये लैंग्वेज सिखाने के लिए। और एक और काम कर सकते हो, आप बैश शेल ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ये भी सेम ही चीज है, टर्मिनल ही है। अब ये दोनों चीजें आपको ज्यादा फायदा देगी एज कंपेयर टू टर्मक्स। अब यहाँ पे हमने अगर ये बेसिक समझ लिए, तब हमें किन चीजों को जानने की जरूरत है उसको समझते हैं। यहाँ पर आते हैं बेसिक के हैकिंग कंसेप्ट्स। अब देखिए, कई केसेस में हम एंड्रॉयड में वो सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम उनके अल्टरनेटिव्स यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंड्रॉयड है एंड वहां पर आप एनमैप स्कैन नहीं कर सकते, आपके पास टर्मिनल में एनमैप नहीं है, इसको मैं मान के चलता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास नेटवर्क स्कैनिंग के एप्स है, जैसे कि आपके पास है फिंग, नेटवर्क मैपर,
जो कि Nmap ही है एक तरीके से आपके एंड्रॉइड के लिए। इन टूल्स को आप यूज कर सकते हो। तो यानी आपको यहाँ इशू नहीं आएगी अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंसेप्ट बहुत प्रॉपर होने चाहिए हर केस में। अब कंसेप्ट स्ट्रांग कहाँ से करें? उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो। पहला, आप कर सकते हो यूट्यूब। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, चीजें समझो, कंसेप्ट उससे अच्छे खासे स्ट्रांग होंगे। जैसे WS क्यूब टैग साइबर सिक्योरिटी आपके लिए इन्हीं कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए डेली वीडियोस लाता है। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं या फिर और भी चीजें सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा बुक्स। अब बुक्स के अंदर रीडिंग पार्ट है तो आप इसके अंदर ब्लॉग्स को भी कंसिडर कर सकते हो कि ब्लॉग्स को भी रीड करना, आर्टिकल्स को भी रीड करना, ये सेम ही चीज में काउंट होंगे क्योंकि ये रीडिंग पार्ट है। तो यहाँ पर आप इन चीजों को कंसिडर कर सकते हो। अब बुक्स कौन सी होनी चाहिए, स्टार्टिंग कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने आपको पहले भी हमारे वीडियोस में डिटरमाइन करी है फुल रोड मैप के साथ। वहां आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट करना। बट अभी ये देखते हैं कि आगे अब हमें क्या करना है। प्रैक्टिस, कंसेप्ट को कहाँ इंप्लीमेंट करें, वो सारी चीजें। अब उस चीज के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो काफी लिमिटेड हो जाते हैं। अब एक तो VNC कनेक्शन से आप एक प्रॉपर टर्मिनल या फिर एक प्रॉपर लिनक्स ओएस यूज कर सकते हो, बट आपको क्लाउड पे कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके फ्री तरीके कई सारे आपको मिल जाएंगे, बट ज्यादातर केसेस में वो थोड़ा हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहता है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर VNC कनेक्शन तो ठीक है, बट जब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली है तब आप दो चीजें कर सकते हो। पहला, एक लैपटॉप या फिर एक PC परचेज करना। ये सही ऑप्शन रहेगा, आपके लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी ये चीज, तो ये बेटर ऑप्शन है। या फिर दूसरा, आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव से बोरो कर सकते हो उनका लैपटॉप, या उनके लैपटॉप्स को यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको ये चीज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? आप एंड्रॉयड में बिल्कुल चीजें सीख सकते हो, सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें। वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, चीजें ऑनलाइन भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब रियल प्रैक्टिस की बात आती है, हमें एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे लिनक्स, काली लिनक्स, पैरेट ओएस, ये हमें जरूरत पड़ती है। और अगर आप उसको कैसे भी अपने एंड्रॉयड में भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो भी वो कन्वीनियंट नहीं रहती आपके कमांड्स टाइप करने में, आपके फंक्शंस परफॉर्म करने में। तो आपको वहां दिक्कत आएगी, और उस दिक्कत को आप जल्दी टैकल करो तो ज्यादा सही है। अब बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स की भी हमने वीडियो बनाई है, तो अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, वो चीज हमने बता रखी है हमारी वीडियो पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप चेकआउट जरूर करना। सारी चीज सीखने के बाद आपको एक PC की रिक्वायरमेंट या एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये सारी चीजें तब तक आप सीख सकते हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी आप PC नहीं लेना चाहते या लैपटॉप नहीं लेना चाहते तो, बट ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस करी है अभी, इन चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना चालू कर देना है। चीजें सीखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। वो सीखोगे तब तक आपके पास रिसोर्सेज इकट्ठा और होंगे, तब आप फ्यूचर में परचेज कर सकते हो। बट आपकी उसकी वजह से लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, लर्निंग आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे कई वीडियोस, मैंने कई बार आपको कई वीडियोस में कुछ टास्क भी दिए हैं ताकि आप वो टास्क परफॉर्म करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपकी लर्निंग कंटिन्यू रहे। बट आई गेस काफी रेयर लोग हैं जो ये चीज परफॉर्म करते हैं। तो आपको भी ये चीजें करनी है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। अभी भी आज की वीडियोस में भी मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूँ ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ, रेगुलर रख पाओ। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जाके ये चेक करना है कि TCP और UDP क्या होते हैं, ये दोनों क्या हैं, क्या चीज है, इसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब लेट्स सी कितने लोग सीरियसली ये चीजों को ध्यान में देते हैं। नेटवर्किंग कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यही चीजें हमें सीखनी है। अब हमारी किसी पुरानी वीडियो से भी आप चीजें सीख के हमें बता सकते हैं, बट सीखना है, क्योंकि यही लर्निंग आपको साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ाएगी। छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने होंगे, एंड इसी में हम आपकी हेल्प रेगुलर कर रहे हैं। अब ये चीजें आप इजीली फोन से भी सीख सकते हो, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका गोल है साइबर सिक्योरिटी में कुछ बनना, तो मेहनत कर रहे हो, आप करते रहो, कंटिन्यूस रहो, और आप चीजें सीख जाओगे। अब इसी चीज के साथ आप किसी प्रोफेशनल फील्ड को चूज करना चाहते हो, जैसे वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स, उसका भी रोड मैप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
चेकआउट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।